वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं सभी? कुशमंगल होंगे। इसी की आशा के साथ आज का वीडियो चालू करता हूं। हो क्या रहा है कि जब से राम मंदिर निर्माण के लिए, उसके भूमि पूजन के लिए तिथि तय की गई है, तब से देश में कुछ लोग एक नया एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर की स्थापना के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों। उनका कहना है कि अगर अभी कोरोना चल रहा है तो पहले कोरोना पर ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और जो आर्थिक स्थिति है देश की उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन उनका जो एजेंडा अभी जो तय करने वाले लोग हैं उनका फोकस ये है कि अभी राम मंदिर न बनाया जाए। बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में इतनी जल्दबाजी क्यों। ये वही लोग हैं जब केस राम मंदिर के बारे में निलंबित था कोर्ट में, ऊपरी न्यायालय में, लोग इस पर जो इसका निर्णय है उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो बार बार ये मोदी सरकार से पूछा करते थे कि मंदिर की तिथि, बनाने की तिथि कब बताओगे। ये वही लोग हैं जो हमेशा 370, जम्मू कश्मीर के मामले में, मंदिर के मामले में, यूनियन सिविल कोड के मामले में सरकार से सवाल पूछा करती है कि आखिर ये सारे निर्णय कब होंगे। लेकिन जैसे ही जो डेट है और जो एक तिथि तय की गई, मुहूर्त देख के कि 5 अगस्त को इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, तुरंत ही ये लोग सामने आए और अपना एजेंडा बदलते हुए ये कहने लगे कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। ये लोग दरअसल इंसान की शक्ल में सांप है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, राष्ट्रवादी हितों को और देश के हितों में होने वाले निर्णयों का विरोध करना। ये 370 का भी विरोध करते हैं, देश के एकीकरण का भी विरोध करते हैं, मंदिर निर्माण का भी विरोध करते हैं और वो हर चीज़ जो देश के हित में हो, चाहे वो चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो। और पिछले महीने में आप देखा होगा, जैसे ही चाइना के प्रोडक्ट के बहिष्कार के बारे में कैंपेन चलाया जा रहा था, उसी समय ये लोग एक एजेंडा चलाने लगे कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करके क्या होगा, क्या हम चाइना से युद्ध जीत सकते हैं। तो इनका एजेंडा एकदम फिक्स रहता है। ये लोग एक ही एजेंडे पे काम करते हैं कि किस तरह से देश के राष्ट्रवादी हितों को ताक पे रख के देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब राम मंदिर को लेकर इनका स्टैंड भी एकदम क्लियर है। ये सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं कि मंदिर बनाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय वहाँ पे नहीं गए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी को भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो इनको कान खोल के सुन लेना चाहिए और दिमाग खोल के समझ लेना चाहिए, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले आज तक जितनी भी सरकारें हुई है उन सभी सरकारों से एकदम भिन्न है। ये उन सारे स्टीरियोटाइप सरकार चलाने की पद्धति पर विश्वास नहीं रखते थे। अब नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाएंगे मंदिर का निर्माण करने के लिए। जो भूमि पूजन होगा उसको वहाँ जाके भूमि पूजन करेंगे और इस मंदिर का श्री गणेश करेंगे। ये उनका संकल्प है, व्यक्तिगत संकल्प है। उन्होंने सबको सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि वो मंदिर का निर्माण ज़रूर करवाएंगे और ये मानना ही पड़ेगा कि ये उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण ही आज अगर मंदिर निर्माण हो पाया है, तो ये सिर्फ उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण है। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। और अपने इस संकल्प के पूरा होने के बाद उनका वहाँ जाना लाजमी है। मैं अपने वामपंथी साथियों और कांग्रेस के साथियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये समझ लें और ये कान खोल के सुन लें कि आज तक देश के आज़ादी के बाद से जितने भी इन्होंने राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं, राष्ट्र हित के विरोध में जाके इन्होंने अपना एजेंडा चलाया है, अब वो नहीं चलने वाला। देश की जनता समझ चुकी है कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में कौन लोग जनता के साथ खड़ी हुई है। और अब वक्त आ गया है कि ऐसे राजनीतिक दलों का
देश के लोकतंत्र से समाप्त किया जाना चाहिए। और इसी के तहत ये है कि कांग्रेस को आज पूरे देश की जनता नकार चुकी है और कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ ये लोग अपनी सरकारें को खो रहे हैं। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इनके एजेंडे में ना पड़े। देश के हितों में जो भी कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है वो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ और उन पर भरोसा रखिए कि आगे भी वो देश हित में इसी तरह निर्णय लेते रहेंगे। राम मंदिर का निर्माण देश के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ कार्य है और इसके साथ साथ ना ही देश शांति की तरफ बढ़ेगा बल्कि अपने पुराने ऐतिहासिक गौरव को भी प्राप्त करेगा। इसलिए आप सभी से विनती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे भी चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आता रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपका जो भी ओपिनियन हो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।